गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वाइज एंड रिच एजुकेशन के इस चैनल में मैं प्रणव मेहता आपका फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 10 एनसीईआरटी का जो मैथमेटिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो चैप्टर बहुत ही उपयोगी है 10th के लिए, क्या मतलब 10th के लिए तो उपयोगी है, उसके अलावा 11th-12th है, साइंस है, फिर या आप अगर जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जॉब उसके लिए है, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत सारे इक्वेशन है, उसको सोल्व करने में ये बहुत ही यूजफुल है। इंग्लिश, हिंदी और गुजराती मीडियम तीनों में है। और अभी हम जो कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो तो इम्पोर्टेंट है, उसमें भी जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो एकदम नॉर्मल मेथड है, उसको भी सीखना जरूरी है। तो उसका एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 3 हम बुक का, एनसीईआरटी की बुक का करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट कीजिए, और कोई सवाल पूछना है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0, है ना। तो इसका हमें रूट्स निकालना है, तो फाइंड द रूट्स बोला है। रूट्स मतलब उसके बीज निकालने हैं। गुजराती में बोले तो फैक्टराइजेशन मेथड मतलब गुजराती में इक्वेशन मतलब अवयवीकरण मेथड, अवयव निकालना है हमें, या हिंदी में बोले तो इसके गुणनखंड निकाल के हमें उसके रूट्स निकाले। बहुत ही आम मेथड है, बहुत ही नॉर्मल मेथड है, सिंपल मेथड है, लेकिन आपको केवल इसके फैक्टर्स निकालने आने चाहिए। और इसके फैक्टर्स में क्या होता है कि आप मतलब ये 8th क्लास से आप थोड़े पढ़ते आ रहे हो, फिर भी आप देख लीजिए, बहुत ही आसान मेथड है। मैं थोड़ा एक दो स्टेप बढ़ा दूंगा, लेकिन आपके लिए परफेक्ट आंसर मिलेगा। यहाँ पे जो नेगेटिव पॉजिटिव की या माइनस प्लस की जो आपकी गलती होती है वो भी नहीं होगी। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से सम्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे 3 टर्म है, एक तो x² वाला टर्म, एक x वाला टर्म, और एक बिना x वाला टर्म। मतलब हम अगर उसको ax² + bx + c = 0 के साथ हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे एक a होगा, एक b होगा और एक c होगा। तो a जो है वो क्या है, b क्या है और c क्या है। तो a जो है वो 2 है, +2 है, b है वो -5 है, एंड c जो है वो +3 है। अभी हमें क्या करना है, a और c का मल्टीप्लाई करना है। तो a c का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे मिलेगा +2 × +3, तो इसका आंसर आएगा +3 × 2 = 6। तो ये जो 6 है उसके जितने भी पेयर में फैक्टर्स मिलते हैं, पेयर में जितने भी फैक्टर्स मिलते हैं उसको आपको लिस्ट बना देना है। स्टार्टिंग में आपको पूरा लिस्ट बना देना, बाद में आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कैसे काम करना है। और लिस्ट बनाने में ध्यान रखना है, भले स्टार्टिंग में गलती हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान में रखना है कि बड़ा नंबर जो दो फैक्टर पेयर में जो भी बड़ा हो उसको आगे रखने की कोशिश करेंगे। तो ये 6 है, तो एक तो बनता है हमारा 6 × 1 = 6, एंड दूसरा बनता है हमारा 3 × 2 = 6। और यहाँ पे जो इसका साइन है वो उसको हमें बीच में लिख देना है। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। 6 + 1 हो जाएगा हमारा 7, और 3 + 2 हो जाएगा हमारा 5। अभी हमें देखना है बी में कौन सा नंबर है। बी में 5, जो भी नंबर है वो बी की जगह पे है, तो वो बी को बनाने के लिए हमने इसके फैक्टर्स का यूज करना है। तो बी को बनाने में मतलब 5 को बनाने में हम 3 और 2 का यूज करना है। तो कैसे करेंगे, अभी इसको थोड़ा आगे लिख देते हैं। तो 2x² इसका फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगा। हाँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो लास्ट में 3 भी तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे माइनस एज इट इज रहेगा, x एज इट इज रहेगा। ये जो 5 है वो 5 कैसे बनेगा, 3 + 2 बनेगा। तो यहाँ पे इसे 5 के 2 पार्ट्स हमने बना दिए, 2 भाग कर दिए हमने। अभी ये यहाँ से जो आगे का काम है वो बहुत आसान है। सबसे मेन काम था यहाँ पे, वही मुश्किल था। यहाँ से आगे का जो भी काम है वो बहुत आसान है, आपको केवल साइन में ध्यान रखना है। तो 2x² - 3 × x -3x +2 × x, +2 × माइनस मतलब -2 × x -2x +3 = 0। एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया है, लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो अभी आपको क्या करना है, पहले 2 टर्म्स और उसके बाद वाले 2 टर्म्स, उन दोनों में से हमें
फैक्टर्स निकालने हैं, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है आगे वाला नंबर बड़ा रखना है, तो उस हिसाब से यहाँ पे काम करेंगे। तो ये भी अभी मैं मिटा दे रहा हूँ। तो जो लोग नए हैं उनके लिए, जो लोग को नया नहीं आता या 8th 9th में नहीं सीखे उनके लिए आपको इनके फैक्टर्स, ये जो एक एक टर्म्स के फैक्टर्स आपको निकालने आने चाहिए। जैसे कि 2x² है तो उसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे, पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं तो x², बाद में x से डिवाइड कर देते हैं तो x बच जाएगा, बाद में x से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। इसी तरह सेकंड टर्म तो 3x है तो उसका भी ऐसे 3 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा और x से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। सभी के लिए जरूरी नहीं, जिसको डायरेक्टली इसमें से कॉमन निकालना आता है कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन जिसको नहीं आता है उसको ये मेथड करने की जरूरत है। प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा, बाद में धीरे धीरे डायरेक्टली आप भी इसमें से उसको कॉमन निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे x की 2 पावर है, यहाँ पे x एक ही है तो दोनों में से एक x तो निकल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे दोनों में से एक x निकल गया। अभी पहले में क्या बच रहा है, तो यहाँ पे देखो 2 and x 2x बच रहा है, और दूसरे में क्या बच रहा है, x, ये x तो निकल गया, अभी 3 बचेगा। यहाँ पे सेम साइन रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमें साइन में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये बीच वाला साइन माइनस है तो जो भी है बीच वाला साइन वो यहाँ पे एज इट इज रखना है। अभी इन दोनों में से वापस हम ऐसा कर सकते हैं, और करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, वो वैसे भी दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे कुछ मतलब अगर कुछ कॉमन नहीं निकलता है तो भी हमें कुछ तो निकालना पड़ेगा, इसलिए 1 को हम दोनों से डिवाइड कर सकते हैं। कॉमन निकाला मतलब दोनों से हम जिस चीज से डिवाइड कर सकते हैं उस नंबर को बाहर लिख देना, और बाद में डिवाइड करके आंसर जो है वो अंदर लिख देना। तो -2x डिवाइडेड बाई -1, तो माइनस माइनस प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 2x प्लस माइनस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे दोनों ये जो चीज है, ये जो 2 ब्रैकेट है वो सेम आने चाहिए, और सेम आएंगे ही अगर आपने जो इसके पहले वाला स्टेप जो यहाँ पे बताया था वो सही होगा तो। और ये दोनों ब्रैकेट को हम यहाँ पे अभी हमारे पास 2 टर्म्स बच रहे हैं, एक ये टर्म माइनस करके ये दूसरा टर्म जो है वो हमेशा माइनस प्लस से अलग होता है। तो ये बड़ा टर्म एक बच रहा है, ये दूसरा टर्म बच रहा है। दोनों ही टर्म को मैं 2x - 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, मतलब कि उसमें से 2x - 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, और बाकी जो बच रहा है 2x - 3 निकल गया, ये भाग निकल गया, ये भाग निकल गया, तो इसमें से बाकी क्या बचा, x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमको 2 फैक्टर्स मिल गए, अभी तक हमें रूट्स नहीं मिले हैं। रूट्स प्राप्त करने के लिए अभी थोड़ा टाइम बाकी है। अभी ये 2 टर्म से मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई करके 0 होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि या तो ये 0 करने के लिए मल्टीप्लाई में कोई भी एक 0 हो सकता है। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो भी 0 आएगा, ये 0 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो भी 0 आएगा। तो 2 में से कोई भी 0 हो सकता है, ये 0 होगा तो या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है। समझ लो कि ये 0 है इसलिए ये 0 बन रहा है, या तो फिर ये 0 है इसलिए वो 0 बन रहा था, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई 0 बन रहा था। तो यहाँ पे 3 को मैं उस साइड लेके जा रहा हूँ, बाद में 2 को डिवाइड में लेके आ रहा हूँ, तो मैं एक यहाँ पे उसका x का एक रूट मिल गया 3/2, जिसको मैं अल्फा भी बोल सकता हूँ। दोनों को अलग 2 रूट है तो दोनों को अलग अलग नाम देने के लिए। फिर यहाँ पे x इक्वल टू 1 को उधर ले जाऊँ तो यहाँ पे एक दूसरा रूट मुझे डायरेक्टली मिल गया, तो इसको मैं दूसरे रूट को नाम दे दूंगा बीटा। तो हमें दोनों ही रूट हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। इसी प्रकार हमें आगे फैक्टराइजेशन मेथड से काम करना है, लेकिन कुछ सवाल और हार्ड है तो हम उसको आगे करेंगे।